हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो फैन है तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे रेगुलेटर के साथ। दो फैन का कनेक्शन करेंगे रेगुलेटर के साथ, वो आइए देख लेते हैं कनेक्शन को। तो हमारे पास एक स्विच बोर्ड है और दो सीलिंग फैन है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि दो स्विच है और दो रेगुलेटर है और एक मेन एमसीबी दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो हमारा पावर सप्लाई आएगा एमसीबी में आएगा, एमसीबी के बाद ही स्विच में जाएगा। तो यहाँ पे एक एमसीबी दे रखा है स्विच बोर्ड में ही। तो सबसे पहले क्या है, हमारा पावर सप्लाई चाहिए फेज़ और न्यूट्रल, जो कि हमारा आता है पोल से। पोल से आता है फेज़ और न्यूट्रल मीटर में। तो यहाँ पे क्या है, फेज़ आया, फेज़ मीटर के इनपुट में आ गया, न्यूट्रल भी आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जो मीटर से आउटपुट आएगा वो जाएगा हमारा एमसीबी के इनपुट में। एमसीबी के इनपुट में हमारा पावर सप्लाई आ गया फेज़ का और ये आ गया न्यूट्रल का। जो एमसीबी से आउटपुट आएगा वो जाएगा स्टेबलाइजर में। तो जो एमसीबी का आउटपुट आएगा ये फेज़ ले लिया और स्टेबलाइजर के इनपुट में दे दिया, फेज़ आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। अब जो हमारा स्टेबलाइजर है वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा सीधा हमारा एमसीबी होता है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है डीबी, वहाँ पे। तो वहाँ के इनपुट में जाएगा, फेज़ आया और फेज़ जाके जो एमसीबी है एमसीबी के इनपुट में पहुँच गया और न्यूट्रल को भी यहाँ से कनेक्शन ले जाके न्यूट्रल को भी दे दिया। तो जो हमारा एमसीबी है एमसीबी में पावर पहुँच गया, पावर सप्लाई पहुँच गया इनपुट में। आउटपुट मैं यहाँ से निकालूंगा, जो हमारा फेज़ है फेज़ को मैं लूँगा और जो हमारा मेन यहाँ पे स्विच बोर्ड का जो एमसीबी है सबसे पहले इसमें कनेक्ट करूँगा। क्योंकि अगर कोई फॉल्ट होता है, कोई भी चीज़ें अगर स्विच बोर्ड में, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। तो स्विच बोर्ड में एक एमसीबी दे रखा है, तो सबसे पहले हम जो हमारा एमसीबी है उसमें कनेक्ट करेंगे। एमसीबी में कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा एमसीबी से। एमसीबी के इनपुट में यहाँ पे आ गया फेज़ और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या है, स्विच के इनपुट में आएगा। जो स्विच का इनपुट होता है नीचे वाले पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया और इसी से एक लूप लूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा जो दूसरा वाला जो स्विच है, दूसरे वाले स्विच में के इनपुट में। तो अभी पावर सप्लाई फेज़ जो है, फेज़ आया यहाँ पे एमसीबी में और आउटपुट निकला, आउटपुट चला गया दोनों स्विच के इनपुट में। अब इस स्विच से मैं उठाऊँगा और ये जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर में दो वायर होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले में भी सेम करूँगा। दूसरे वाले स्विच से मैं उठाया आउटपुट और जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर के एक वाले पॉइंट में दे दिया, एक पॉइंट में जो एक वायर, दो वायर होते हैं, एक वायर में कनेक्ट कर दिया। आई होप इतना आपको पता चल गया होगा कि फेज़ कैसे कैसे आया। फेज़ आया हमारा एमसीबी के इनपुट में, एमसीबी के इनपुट के बाद आउटपुट निकला और आउटपुट दोनों स्विच के इनपुट में पहुंच गया। उसके बाद जो स्विच है, स्विच के दोनों स्विच से आउटपुट निकला और रेगुलेटर में पहुंच गया। यहाँ पे भी रेगुलेटर में पहुंच गया एक और यहाँ पे भी रेगुलेटर में पहुंच गया। तो ये जब स्विच दबाएंगे तो इस रेगुलेटर में पावर सप्लाई जाएगा और यहाँ से जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो फैन चलेगा। सेम चीज़ इधर भी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं फेज़ उठाए रेगुलेटर से और ये ले जाके मैं क्या करूँगा, जो सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन को फेज़ पहुँचा दिया। इस वाले रेगुलेटर से इस वाले सीलिंग फ़ैन को फेज़ पहुँचा दिया। अब हम इस वाले रेगुलेटर से क्या करेंगे, ये भी फेज़ ले जाएंगे और फेज़ को भी ले जाके इसमें कनेक्ट कर देंगे। दोनों जो हमारा सीलिंग फ़ैन है, दोनों सीलिंग फ़ैन को फेज़ मिल गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल करेंगे तो न्यूट्रल डायरेक्ट हम दे देंगे। न्यूट्रल को डायरेक्ट दिया जाता है, कॉमन रहता है वो। तो न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं किया जाता है, फेज़ को ही कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूट्रल को मैं यहाँ से उठाऊँगा और ये सीधा जाएगा हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक लूप लूँगा और लूप ले जाके मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले सीलिंग फ़ैन को दे दूँगा। तो अभी हमारा न्यूट्रल दोनों सीलिंग फ़ैन पे पहुँच गया, फेज़ ऑलरेडी पहुँचा था और न्यूट्रल को भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि दो स्विच है, दो रेगुलेटर है और दो फैन है, तो इसका कनेक्शन कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।